आज राज्यसभा में रचा जाएगा इतिहास। लोकसभा से पास महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान बीजेपी के पहले स्पीकर होंगे जेपी नड्डा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में बीजेपी से 14, कांग्रेस से 4 महिला सांसद अब रखेंगे अपना पक्ष। राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा बिल। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद बन जाएगा कानून। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल के पक्ष में पड़े 494 वोट, विरोध में महज 2 मत। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जाति जनगणना कराने पर भी अपना रुख साफ किया। बोले, चुनाव के बाद परिसीमन जनगणना होगी। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान महिला आरक्षण को आज से लागू होने पर दिया जोर। परिसीमन और जनगणना को बताया रोड़ा। राहुल ने देश को चलाने वाले 90 सचिवों की लिस्ट में 3 ओबीसी कैटेगरी होने की बात कही। बोले, पीएम ओबीसी से आते हैं लेकिन फिर भी हो रहा ओबीसी कम्युनिटी का अपमान। सोनिया गांधी ने की बिल में ओबीसी, एससी, एसटी को शामिल करने की मांग। कहा, तुरंत कराई जाए जाति जनगणना। सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का तंज। कहा, सत्ता में रहते कांग्रेस को नहीं आई ओबीसी की याद। अपनी सरकार में क्यों नहीं दिया आरक्षण। ओंकारेश्वर धाम के प्रधानता पर्वत पर एकात्म धाम की परिकल्पना हुई साकार। आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण करेंगे। प्रतिमा को कमल के आकार के 54 फुट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया। 24 एकड़ में फैले एकात्म धाम परिसर के निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई। नर्मदा नदी किनारे कई धातुओं से बने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फुट ऊंची मूर्ति के जरिए शंकराचार्य के 12 साल के बालक स्वरूप को उकेरा गया। संत महात्माओं से गहन विचार विमर्श के बाद मूर्ति का स्वरूप तैयार हुआ। मूर्ति निर्माण में एमपी के 23 गांवों की धातु, मिट्टी और जल को समाहित किया गया। आदिगुरु शंकराचार्य के एमपी के ओंकारेश्वर, अमरकंटक, उज्जैन और रीवा के पचमढ़ा को स्पर्श किया था। वहीं के गांव से कलश में लाए हुए मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। आदिगुरु शंकराचार्य के कमंडलम, दंड, रुद्राक्ष की माला, वस्त्र को लेकर हुए कई शोध और सेमिनार। मुंबई के मशहूर चित्रकार वासुदेव कामत ने बनाई आदि शंकराचार्य के बाल्यकाल की तस्वीर। मूर्ति के निर्माण के लिए देश के 11 मूर्तिकारों का चयन हुआ। मूर्तिकार रामपुरे की बनाई मूर्ति को फाइनल किया गया। उसी आधार पर 290 पैनल मिलाकर प्रतिमा बनाई गई। कार्यक्रम में 5000 से अधिक साधु संतों और विशिष्ट लोगों के आने की उम्मीद। युद्ध स्तर पर संत महात्माओं के स्वागत की तैयारी। एकात्मधाम परियोजना के बाद अद्वैत लोक की रखी जा रही आधारशिला। इसमें म्यूजियम, मेडिटेशन सेंटर, नौका विहार और 500 लोगों की क्षमता वाला थिएटर होगा। इसमें अन्नपूर्णा और शिल्पग्राम भी बनेंगे। आने वाले वर्षों में उपनिषदों के ज्ञान पर केंद्रित आधुनिक लेजर लाइट, वाटर और साउंड शो का आयोजन होगा। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आदिगुरु शंकराचार्य का कर सकेंगे जीवन दर्शन। आज से नोएडा में यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ होगा। शाम 4 बजे 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो सेंटर और मात भव्य ट्रेड शो के लिए तैयार। 25 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो के लिए एक्सपो सेंटर में शानदार सजावट की गई। अपने प्रोडक्ट्स को परखने के लिए उत्साहित यूपी के 75 जिले, करीब 66 देशों के बिजनेसमैन ने इस ट्रेड शो में पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। अपना प्रोडक्ट लेकर ट्रेड शो 2000 से ज्यादा पहुंचेंगे एग्जीबिटर्स। यूपी की संस्कृति के साथ कला और व्यंजन का लोग आनंद उठा सकेंगे। ट्रेड शो में हर रोज 50,000 से 1 लाख लोगों के आने का अनुमान। 56,000 से ज्यादा बायर्स ने ट्रेड शो में आने के लिए हामी भरी। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का रेसिंग ट्रैक तैयार। 22 सितंबर से अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा रफ्तार का रोमांच। दुनिया के पेशेवर बाइकर्स का लगेगा मेला। मोटोजीपी बाइक रेस में दुनिया के बेहतरीन बाइकर्स दिखाएंगे अपना हुनर। मोटोजीपी बाइक रेस के साथ ही निवेश को पंख लगने की उम्मीद। इन्वेस्ट यूपी समिट का आयोजन किया जाएगा। 300 से ज्यादा कार, बाइक बनाने वाली कंपनी हिस्सा लेंगी। आज से 25 सितंबर तक नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। नोएडा के स्कूल, कॉलेज के टाइमिंग में बदलाव या फिर बंद करने के निर्देश। ट्रेड शो बाइक रेस के लिए पुलिस ने कमर कसी। वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान। एक्सप्रेसवे पर ड्रोन के जरिए निगरानी। 5000 पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद। गणेश चतुर्थी का आज तीसरा दिन। अहमदनगर में स्थापित है गणपति का खास मंदिर। जमीन
में 2 फुट नीचे लेटे हुए भगवान गणेश, दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। ठाणे में गणपति विसर्जन में सपरिवार शामिल हुए सीएम एकनाथ शिंदे। सीएम ने बप्पा के आगे मत्था टेककर आरती उतारी। मुंबई में सलमान की बहन अर्पिता के घर गणेशोत्सव में शामिल हुए सलमान खान और सीएम शिंदे, सभी ने गणपति की आराधना की। मुंबई में बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर गणेशोत्सव का आयोजन हुआ। आशा भोसले अपनी पोती के साथ आयोजन में शामिल हुई। शिवसेना नेता राहुल कनल के घर पर आयोजित गणेश दर्शन में शामिल हुए सीएम शिंदे और सलमान खान, सभी ने बप्पा की पूजा अर्चना की। मुंबई में मेट्रो ट्रेन की थीम पर बनाया गया गणपति पंडाल, ट्रेन में बैठे दिखे बप्पा। सूरत में बनाया गया बप्पा का अद्भुत पंडाल, पंडाल में देखी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की झलक। मुंबई में लाल बागचा राजा के पंडाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बप्पा की एक झलक देखने के लिए उत्साहित दिखे भक्त। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। अकोला में लोगों ने 31 किलो चॉकलेट से बनाई बप्पा की मूर्ति, लोगों को काफी पसंद आई गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन के मॉडल में बनाया गया गणपति पंडाल, लोगों ने ट्रेन के कोच में बढ़ चढ़कर बप्पा के दर्शन किए। हैदराबाद में पोलिंग बूथ की तर्ज पर बनाया गया गणेश पंडाल, लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए कदम उठाया गया। गणपति के एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ सीएम केसीआर का कटआउट लगा। पोलिंग बूथों पर दिखाई दिए पुलिस वालों के भी कटआउट। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में भगवान गणपति को स्थापित किया गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। सूरत में मैसूर पैलेस की तर्ज पर बनाया गया था गणेश पंडाल, गणपति की विशाल और भव्य मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र।